हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल IIT BHU में एमफार्म एडमिशन के क्राइटेरिया की। तो आपको जैसा कि पता है कि 7th और 8th को GPAT का रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद नाइपर ने अपनी काउंसलिंग रखी है 15, 16, 17 को शायद। तो दैट्स ए गुड थिंग कि नाइपर की काउंसलिंग 15, 16, 17 को हो रही है और उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट जो है IIT BHU के एमफार्म एडमिशन के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, दैट इज़ 20 जुलाई, जो कि सैटरडे को होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि नाइपर की काउंसलिंग पहले हो रही है और उसके बाद IIT BHU का एग्ज़ाम हो रहा है। रीज़न ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी और इवन IIT BHU में पहले नाइपर की काउंसलिंग से पहले एग्ज़ाम होता था, एडमिशन होते थे और बाद में जब नाइपर का रिज़ल्ट आता था तो उसकी वजह से बच्चे बाद में मूव कर जाते थे नाइपर की तरफ। तो काफ़ी सीटें वैकेंट रह जाती थी। बहुत सारे जो एमफार्म के बच्चे होते थे जिनका जीपैट क्लियर होता था, वो एडमिशन लेना चाहते थे बट सीट ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता था। तो इस बार जो भी बच्चे IIT BHU का एग्ज़ाम देने आएंगे वो काफ़ी डेडिकेटेड होंगे फॉर द एडमिशन। रीज़न बताता हूँ क्यों। नंबर 1, जो नाइपर की काउंसलिंग अटेंड करेंगे, नाइपर क्या करता है, काउंसलिंग के टाइम ही फ़ीस भरवा लेता है। अगर कोई नाइपर छोड़ना चाहे उसके बाद, तो जो नाइपर है वो आपकी फ़ीस रेमिटेंस नहीं करता है, मतलब जो आपने फ़ीस सबमिट की थी उसको वापस नहीं देता है। तो अगर आपकी एक बार नाइपर में एडमिशन हो गई तो समझो हो गई। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे नाइपर में एडमिशन या काउंसलिंग अटेंड करेंगे, उन्हें कोई भी अगर सीट मिलती है तो वो नाइपर में ही अपनी एडमिशन फ़िक्स कर लेंगे, चाहे उनको फेवरेट सब्जेक्ट मिले या नहीं मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्यूटिक्स लेना चाहता है लेकिन उसको केमिस्ट्री मिलती है तो उसको केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो 80,000 कुछ फ़ीस जमा करनी होती है नियर अबाउट नाइपर काउंसलिंग के टाइम। तो वो करेगा और वो फ़ीस आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी अगर आप नाइपर छोड़ते हैं। लेकिन IIT BHU जो था वो फ़ीस रिफ़ंड कर देता था, सब कुछ करता था, इसलिए बच्चे बाद में छोड़ के कहीं और अच्छी जगह फेवरेट सब्जेक्ट उन्हें मिलता था तो एडमिशन ले लेते थे। तो ये है, इस बार जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे IIT BHU का, वो काफ़ी डेडिकेटेड होंगे फॉर दी एडमिशन। अब काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चन का मैं एक एक आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेबस क्या रहता है IIT BHU के एमफार्म एडमिशन एग्ज़ाम का। तो सिलेबस आपको बता दूँ, सिलेबस जो आपका GPAT का सिलेबस है बिल्कुल सेम वैसा ही सिलेबस रहता है और उससे थोड़ा इजी ही पेपर आता है। और आपको 4 सब्जेक्ट पर मेन फोकस करना है, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, स्यूटिक्स और कोलॉजी। जो आपके इधर उधर के सब्जेक्ट हैं इसके अलावा फार्मेसी के, उन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे मेन फोकस कीजिए, तो आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। और आपको फिर से बता दूँ, GPAT का सिलेबस रहता है और क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड। और बच्चे ये भी पूछते हैं कि कहाँ से पढ़े, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक भी नहीं है। जो आपने GPAT की तैयारी की है जैसे की है, दैट इज़ सफिशेंट फॉर IIT BHU एमफार्म एडमिशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने में हो जाती है, क्या IIT BHU की फ़ीस कितनी रहती है। तो जहाँ तक मुझे पता है आपका जो एमफार्म का पूरा कोर्स है वो विदिन 1 लाख में हो जाएगा। तो IIT BHU में ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनका नाइपर क्रैक है, लेकिन उन्होंने नाइपर में एडमिशन नहीं लिया था क्योंकि उनको पास उतना पैसे नहीं थे, दे आर नॉट, उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो नाइपर की फ़ीस दे सके। तो एमफॉर्म IIT BHU में 1 लाख तक हो जाती है। फिर क्वेश्चन रहता है कि क्या IIT BHU स्कॉलरशिप देता है। यस, IIT BHU स्कॉलरशिप देता है। IIT BHU की जो एमफॉर्म स्टूडेंट की स्कॉलरशिप है MHRD से आती है, तो PCI का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता या किसी और एजेंसी का यहाँ के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और स्कॉलरशिप मिलती है। फिर पूछते हैं बच्चे की काउंसलिंग के इस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। तो वो मैं बाद में बनाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, अभी पहले एग्ज़ाम हो जाए। अब फिर क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है। तो इसमें आपको नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और जैसे कि मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बताए हैं, 4 सब्जेक्ट के
इक्वल प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस होते हैं। आपको ज़्यादा लगेगा कि फार्माकोग्नोसी से आए हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जैसे केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, वो भी केमिस्ट्री का पार्ट है, मेडिसिन केमिस्ट्री में भी, या कोई नेचुरल प्रोडक्ट के क्वेश्चन पूछ लेता है प्लस फार्माकोग्नोसी, तो वो सारे एक तरह से लगता है कि फार्माकोग्नोसी पे आए हैं। बट सभी को इक्वल प्रोपोर्शन मिलता है क्वेश्चंस का। और आपको ये बात बता दूं कि इसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, तो उसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं से IIT BHU के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है IIT BHU लास्ट ईयर MPharm कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि नाइपर में जाना प्रेफर करें या IIT BHU। तो अब आई थिंक ये क्वेश्चन रह नहीं जाता, क्योंकि जो भी स्टूडेंट नाइपर की काउंसलिंग करेंगे वो उसी दिन इतना बड़ा अमाउंट नाइपर को पे कर देंगे एडमिशन के लिए, तो उनके पास दूसरी थिंकिंग रह नहीं जाएगी कि IIT BHU मूव करें या नहीं, क्योंकि आपकी फ़ी रिफंडेबल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको नाइपर मिल रहा है, फ़ी पे कर दिया, तो बेस्ट यही है कि आप नाइपर में रहिए। और बाकी जिन स्टूडेंट को जिनको नाइपर नहीं मिल रहा है, वो क्या कहते हैं IIT BHU का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, कौन से स्टूडेंट उनको IIT BHU का एग्ज़ाम देना चाहिए, मैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा जो जिनको मतलब ऐसे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस या इस तरह के सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जिनका लाइक अगर कैंपस में प्लेसमेंट हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता तो उसके बाद करियर इतना अच्छा नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट को ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका GPAT स्कोर अच्छा है, अगर आपका GPAT स्कोर बेस्ट है, और अगर आपको लगता है कि चलो नाइपर नहीं, किसी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या किसी और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, तो फीस मत जमा कीजिए नाइपर में। नाइपर मोहाली का प्लेसमेंट अच्छा है इन सब्जेक्ट के लिए। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कैंपस प्लेसमेंट ना हुआ तो फिर, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह ऐसा देखा है कि ये जब स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या PhD के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्विकली सामने वाला पर्सन रिजेक्ट करता है, ये सोचकर कि कोर सब्जेक्ट नहीं है, फार्मेसी प्रैक्टिस, तो ऐसे सोच के रिजेक्ट कर देता है। तो जिनका GPAT स्कोर अच्छा है और जिनको लगता है चलो नाइपर में मुझे कोर सब्जेक्ट नहीं मिला, लेकिन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कोर सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो वो ट्राई कीजिए दूसरी यूनिवर्सिटी में कोर सब्जेक्ट लेने की, और प्लस IIT BHU का एग्ज़ाम देने की भी, ताकि उसमें अच्छे मार्क्स आएँ और कोर सब्जेक्ट में आपको मिल सके। तो ये सब है, मोस्टली मैंने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो स्टूडेंट पूछते हैं। आपको बता दिया है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में एक और चीज़ बता देता हूँ कि 100 मार्क्स का आता है और 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती, स्टूडेंट को सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और पूरी कोशिश कीजिए, आप सभी अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपने जितने भी तुक्के मारे वो सब ठीक हो जाए और आपकी एडमिशन हो जाए। अब आते हैं प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट का देखिए ऐसा है कि हर जगह बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी या कितनी भी अच्छा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, नियर अबाउट 50 to 60% ही प्लेसमेंट रहती है। एंड सेम थिंग IIT BHU में भी 50 to 60% प्लेसमेंट रहती है। ये तो है, इससे ऊपर आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की क्वालिटीज़ के ऊपर, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, स्टूडेंट इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर कंपनियाँ जा रही हैं, तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो चुका है। तो IIT BHU में एक और चीज़ बता देता हूँ, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जो कंपनीज लेके आता है फॉर द प्लेसमेंट, वो स्टूडेंट करते हैं रन, जो कि MPharm सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं। तो वो कंपनीज़ के HR के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो
डिपेंड करता है उन स्टूडेंट्स पे कि वो उनको मतलब उनका बात करने का तरीका कैसा है, वो कितने अच्छे से बात कर सकते हैं, अपनी बात कितने अच्छे से मनवा सकते हैं। तो डिपेंड करता है उन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स के स्टूडेंट्स के ऊपर कि हाउ गुड दे आर। वहीं से कंपनीज जज भी करती हैं कि आगे के स्टूडेंट की क्वालिटी कैसे होगी, तो उस बेसिस पर वो प्लेसमेंट के लिए आती हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि 50 to 60% एडमिशन रहता है, मतलब प्लेसमेंट रहता है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर ये स्टूडेंट ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं तो इनको अच्छा पैकेज मिलता है, 4 to 6 लाख के बीच में पैकेज मिलता है। और यही एवरेज पैकेज रहता है, कहीं भी देख लीजिए, चाहे नाइप पर देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, यही पैकेज रहेगा आपको, नियर अबाउट 5 to 6 के बीच में मिल जाएगा, इवन आफ्टर ऑफ कैंपस। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग IIT BHU। और आपको फिर से रिपीट कर दूं कि एग्ज़ाम हो सकता है 20 जुलाई, डिपेंडिंग अपॉन कि कब आपका GPAT का रिज़ल्ट आएगा। और जैसे ही GPAT का रिज़ल्ट आएगा विद इन नेक्स्ट डे आपका एडमिशन पोर्टल फिर ओपन होगा। 7 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, 8 to 7:15 क्लोज़ होगा और आपको 5 डेज़ का मतलब और टाइम दिया जाएगा कि आप यहाँ आके एग्ज़ाम दीजिए। तो ये थी आज की वीडियो ऑन IIT BHU एडमिशन, और कंप्लीट डिटेल दे दिया मैंने आपको इसके बारे में।